जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉजिटिविटी विद रेखा में। तो कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है होलिका दहन का दिन या फिर छोटी होली। होली के त्योहार की शुरुआत आज के दिन छोटी होली से की जाती है। होलिका दहन कहते हैं राजा हिरण्यकश्यप अभिमान के वश खुद को भगवान समझता था। उनका बेटा प्रहलाद ईश्वर को मानता था। कहते हैं इस होलिका दहन के पीछे राजा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा जुड़ी हुई है। आग में बैठने के पश्चात होलिका तो पूरी तरह जलकर राख हो गई, परंतु भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गए। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण और प्रभु में आस्था और विश्वास के कारण उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। होलिका दहन के अगले दिन शुरू होता है रंगों का त्योहार, होली का त्योहार, जिसे हम दुलहनी भी कहते हैं और अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। होलिका दहन के समय उसमें भूनी जाती हैं गेहूं की बालियां और फिर उन्हें आपस में प्रेम और स्नेह पूर्वक बदला जाता है। होलिका दहन के दिन कई घरों में पूजा की जाती है और शाम को जलाई जाती है होलिका। तो होलिका दहन का ये पर्व हमें यही सिखाता है कि बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, पर एक न एक दिन उसे अवश्य हारना ही पड़ता है, खत्म होना ही पड़ता है। अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर की भक्ति और साधना ही हमें इस जीवन में सफल बनाती है। धारणा ये भी है कि हमें होलिका दहन के समय अपने आंतरिक भावों जैसे ईर्ष्या, देश, जलन, प्रतिस्पर्धा खत्म कर देना चाहिए। प्रसन्नता का भाव, खुशियों का भाव, अपनेपन का और प्रेम का भाव, और अपने इन्हीं शुद्ध भावों के साथ हम मनाते हैं ये होली का त्योहार। हमें अपने सारे गिले शिकवे शिकायतें इस होलिका दहन में खत्म कर देने चाहिए। सिरे से अपने जीवन को और एक नए सिरे से खुशियों और अपनेपन के साथ अपने जीवन को शुरू करना चाहिए। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहार आप सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। खिलाइए और होली का त्योहार मनाइए। बाय बाय।